बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग मांग के नियम के कारण की व्याख्या कर रहे थे, जिसमें हमने दूसरा जो कारण है, दूसरा जो उसकी वजह है मांग के नियम का, उसका अध्ययन कर रहे थे, जो था समसीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापना नियम। इसके अंतर्गत हमने दो चीज़ पढ़ा, आय प्रभाव एवं परिवर्तन संख्या, ये क्रेताओं की संख्याओं में परिवर्तन। अब वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आने से जैसे हम जानते हैं कि उनके क्रेताओं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि कम कीमत पे एक तो वो व्यक्ति जो उसे पहले से खरीद रहा है कर रहा है उसकी वो ज़्यादा मात्रा क्रय करेगा। साथ ही जो व्यक्ति की आय कम है वो भी उसका क्रय करने लग जाएंगे जो क्रय नहीं करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्रेताओं की संख्या में वृद्धि होने लगती है एवं उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो कम आय वर्ग वाले उसको खरीदना या उसको क्रय करना छोड़ देते हैं, जिसके कारण उसकी मांग घट जाती है। उसके बाद था प्रतिस्थापना प्रभाव, जिसके अंतर्गत है कि अगर एक वस्तु के मूल्य में कमी आती है तब इससे संबंधित अन्य स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर उनकी कीमत में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी स्थानापन्न वस्तुएं की मांग जो होंगी, वस्तुओं जो होंगी वो महंगी हो जाएंगी, उसे ऐसा प्रतीत होगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्रेता अन्य स्थानापन्न वस्तुओं को प्रथम वस्तु से प्रतिस्थापित कर देता है। अब प्रथम वस्तुओं की मांग जिसके परिणाम स्वरूप बढ़ जाती है। इसी प्रकार एक जो अंतिम कारण है वो है विभिन्न प्रयोगों के कारण। अगर कोई वस्तु विभिन्न प्रयोगों में आते हैं तो उसकी कीमतों में कमी आने से उस वस्तु का प्रयोग अन्य विकल्पों में भी होने लगता है, जिसके कारण भी उसकी मांग बढ़ जाती है। और इसके विपरीत अगर कीमतों में वृद्धि होती है तब उसका प्रयोग अन्य अत्यंत आवश्यक कार्यों में होने लगता है, जिसके कारण से भी उसकी मांग घट जाती है। इसके अलावा हम एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पढ़ेंगे वो है मांग के नियम के अपवाद। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आता है, जिसका जो मांग का नियम, जैसे हम जानते हैं कि कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि होती है और कीमत में वृद्धि होने से मांग में कमी होती है, लेकिन कभी कभी इसकी यह परिस्थितियों का उल्टा भी होता है और जब यह नियम लागू नहीं होता, ऐसे में मांग का नियम का इसे हम अपवाद कहते हैं। मांग के नियम के अपवाद में सबसे पहला आएगा गिफन वस्तुएं। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के एक अर्थशास्त्री ने, जिनका नाम था सर रॉबर्ट ग्रिफिन ने, एक विशेष प्रकार के वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जिसे हम घटिया वस्तु कहते हैं। घटिया वस्तु की मांग जो है कैसी होती है उसके ऊपर वो उन्होंने प्रकाश डाला। उसके बाद गिफन वस्तुओं के नाम से वो वस्तु जाना जाने लगा। जब उपयोग की जाने वाली वस्तुओं में एक घटिया वस्तु हो तथा दूसरी श्रेष्ठ वस्तु हो, तब उपभोक्ता अपनी सीमित आय का क्या करता है, अधिकतम हिस्सा घटिया वस्तु पर खर्च करता है और श्रेष्ठ वस्तु की कीमत ऊंची होने के कारण उनका प्रयोग वो कम करता है या नहीं करता है। यदि घटिया वस्तु की कीमत में कमी आती है तो इसका प्रभाव ऐसा पड़ता है कि क्रेता क्या करता है, उसको अनुभव होता है कि उसकी क्रय शक्ति बढ़ गई है। तब क्रेता क्या करता है, अतिरिक्त क्रय शक्ति का प्रयोग करके घटिया वस्तु के उपभोग ना करके वह श्रेष्ठ वस्तु को खरीदने लग जाता है, क्योंकि श्रेष्ठ वस्तु को उपभोग करना एक मानव के स्वभाव के अनुकूल होता है। इसे ही हम गिफन वस्तु कहते हैं। दूसरी है प्रतिष्ठा पूरक वस्तुएं, स्टेटस सिंबल गुड्स। मांग के नियम प्रतिष्ठा पूरक या स्टेटस सिंबल गुड्स में नहीं लागू होता है, जैसे कि महंगे गहने, जैसे सोने के आभूषण या महंगी घड़ियाँ, कपड़े, ब्रांडेड कपड़े या बंगला या कुछ स्टेटस सिंबल जो अपवाद में आता है। अमेरिका के अर्थशास्त्री वेलमैन ने देखा था कि वस्तुओं का क्रय तभी किया जाता है जब उनकी कीमतें ऊंची होती हैं, और यह वस्तुएं जो ऊंची कीमतों के कारण ही क्रय होती है और यह उनकी प्रतिष्ठा का प्रमाणित भी करती है। इस वस्तुओं का नाम उन्होंने प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के नाम से
कहा। और इनके मांग की अवस्था में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तीसरा जो होता है अज्ञानता। कभी कभी वस्तुओं की कीमत गिरती है, तब उपभोक्ता अज्ञानतावश यह समझ लेता है कि वस्तु के गुण में भी कमी आने लगी है, जिसके कारण वो क्या करता है, कीमत गिरने पर उसकी मात्रा को कम खरीदना आरंभ कर जाता है, जिसका प्रभाव होता है कि यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता। वैसे ही सट्टे बाजार में कीमतों में स्पेकुलेशन, कीमतों में वृद्धि होने से खरीदारी बढ़ जाती है, क्योंकि लाभ में वृद्धि की आशंका बढ़ जाती है। इसका विपरीत ऐसा भी होता है कि कीमत घटने से क्रय में कमी आती है और उपभोक्ता की हानि की आशंका भी बढ़ जाती है। ये इसका परिणाम स्वरूप ऐसे वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। उसी प्रकार भविष्य में कीमतों में अगर परिवर्तन की संभावना हो, अगर किसी वस्तु में भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना हो, तो भी उसके मांग में परिवर्तन आता है। लोग भविष्य में उसको मांग करेंगे ऐसा सोच के रखते हैं और अभी कम कीमत होने के बावजूद भी उसकी कम मांग करते हैं। वस्तु की भविष्यकालीन दुर्लभता, वो भविष्य में कीमतों में परिवर्तन की संभावना या पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, यह हमेशा हम लोग देखते हैं बजट के समय लोग अपने जो खरीदारी है उसको पोस्टपोन कर देते हैं, यह सोच के कि हो सकता है बजट के दौरान इसकी कीमत गिर जाएगी और वह उस समय उसे आसानी से खरीद सकेंगे। इसके बाद है वस्तु की भविष्यकालीन दुर्लभता, फ्यूचर स्कैरसिटी ऑफ कमोडिटी। जब कभी ऐसा एहसास होता है या महसूस होता है कि भविष्य में उसकी वस्तु की जो कीमत है वो वस्तु जो है वो दुर्लभ होने वाली है अथवा वो अपर्याप्त होने वाली है, तो वर्तमान में उपभोक्ता क्या करता है, उससे ऊंची कीमत में भी अधिक मात्रा में खरीदता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मांग बढ़ जाती है। जैसे कभी कभी अभी हम लोग लॉकडाउन में देखें कि लोग को ऐसे लगने लगा कि वह अपने रोज़मर्रा की वस्तुएं नहीं खरीद पाएंगे लॉकडाउन में, तो वो ऊंची कीमत में अधिक सामान खरीद के स्टॉक करने लगे। तो ये भी एक तरीके की मांग के नियम का अपवाद है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण पाठ जो आप लोगों को पढ़ना है वह मांग के नियम में मांग के अंतर्गत है, जिसको हम लोग बोलेंगे शिफ्टिंग या घसकाव या खिसकाव। तो ये दो तरीके का हो सकता है, एक विस्तार और एक हो जाता है संकुचन, मांग का विस्तार एवं मांग का संकुचन। और दूसरा होता है मांग में वृद्धि और मांग में कमी, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।